हेलो फ्रेंड्स, BSY कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मेरी हिंदी की क्लास चल रही थी, तो हिंदी में हम हिंदी साहित्य सम्मेलन आपको बता रहे थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन कल हमने आपको 1980 तक की रचना बता दी थी। 1980 में साहित्य सम्मान किसे दिया गया था? बताइए, कौन सी बुक थी, कौन से लेखक थे? बताइए आप लोग कमेंट करके। चलिए नाम ले देता हूँ। शिवम, राघव, राघवेंद्र, राजेंद्र, कृष्णा, राधे राधे, राम कुमार, जैन सर, जय हिंद, राम नारायण, राधे राधे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन। देखिए, हमने आप लोगों को 1980 तक लिखा दिया था। 1980 में किसे मिली थी? राहुल जी, राधे राधे, राम राम गुरु जी, राम राम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1980 बताइए, कृष्णा सोमवती रचना क्या थी? जिंदगी नामा। देखिए ना, वर्ष नाम, इसके बाद रचना, इसके बाद विधा, किस विधा में दी गई, ठीक है। 1980 के बाद 1981। 1981 जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग बताते जाइए, हम लिखते जाएंगे, ठीक है। 1981 किसे दिया गया था? कौन सी रचना थी? त्रिलोचन शास्त्री जी को। त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री जी की रचना का नाम ताप के, आप लोग बताइए, ताप के ताए हुए दिन। क्या थी? ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन कौन सी थी? ताप के ताए हुए दिन। 1981 के बाद ये क्या थी? काव्य। 1982 में किसे दिया गया था? बताइए फटाफट। 1982 बोलिए। हरिशंकर परसाई को। हरिशंकर परसाई। 1982 में हिंदी साहित्य सम्मान किसे दिया गया था? हरिशंकर परसाई को। हरिशंकर परसाई जी की रचना कौन सी थी? विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर। क्या थी? विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर क्या थी? रचना, सॉरी, उपन्यास था, कहानी थी, क्या थी? ये भी काव्य था, ठीक है। क्या था? काव्य। चलिए, इसके बाद 1983 में किसे दिया गया था? सर्वेश दयाल सक्सेना। आप लोग साथ के साथ नोट करते चलिए, ठीक है। सर्वेश दयाल सक्सेना।
सर्वेश दयाल सक्सेना की रचना का नाम। खुटियों पर टंगे लोग, क्या थी? खुटियों पर टंगे लोग, खुटियों पर टंगे लोग, ठीक है, खुटियों पर टंगे लोग। उसके बाद 1984, अरे भाई हट तो जाता हूँ जी। इसके बाद 1984 में किसे दिया गया था? ये भी काव्य था। 1984 रघुवीर सहाय जी को, रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय जी की रचना का नाम, रघुवीर सहाय जी की रचना का नाम भूल गए लोग, भूल गए लोग, भूल गए लोग। रघुवीर शास्त्री जी की रघुवीर सहाय की रचना का नाम भूल गए लोग। ये क्या थी? काव्य। रघुवीर सहाय भूल गए लोग, नोट करिए। इसके बाद 1985, 1985 में किसे दिया गया था? बताइए। 1985 निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा जी को। निर्मल वर्मा जी की रचना का नाम बताइए जल्दी जल्दी। कब्बे और काला पानी, कब्बे और काला पानी। कब्बे और काला पानी क्या थी? कहानी थी, कहानी। कब्बे और काला पानी क्या थी? कहानी थी। इसके बाद 1986 केदारनाथ, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ, केदारनाथ अग्रवाल की रचना का नाम फटाफट बताइए आप लोग। अपूर्वा, रचना का नाम क्या था? अपूर्वा। अपूर्वा क्या थी? जी जी संजय जी, जी अपूर्वा क्या थी? बोलिए जी। क्या थी? काव्य। इसके बाद 1986, 1987, 1987 में किसे दिया गया था हिंदी साहित्य सम्मान? 1987 श्रीकांत शर्मा, श्रीकांत शर्मा जी की रचना का नाम मगध, मगध। ये क्या? ये भी काव्य था, ठीक है। मगध क्या था? काव्य था। फटाफट लिखिए मगध। 1987 के बाद 1988, 1988 में किसे दिया गया था? नरेश मेहता, नरेश मेहता, नरेश मेहता जी की रचना का नाम
अरब्या, अरबिया। अरब्या क्या था? काव्य था। ये भी नोट करिए आप लोग। अरबिया, अरबिया, सॉरी ऊपर से 1988। नरेश मेहता, नरेश मेहता, नरेश मेहता जी की रचना का नाम अरबिया। नोट करिए आप लोग फटाफट। कर लिया नोट? चलिए, उन्नीस सौ 88 के बाद 1989। 1989 में किसे दिया गया था? 1989 केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ जी की रचना का नाम बताइए। केदारनाथ जी की रचना का नाम बोलिए। केदारनाथ जी की रचना का नाम क्या है बताइए। अपूर्वा, सॉरी 1989 में किसे दिया गया था? केदारनाथ को। अकाल में, अकाल में सारस, अकाल में सारस। अकाल में सारस क्या था? जल्दी बताइए। अकाल में सारस काव्य। क्या था? काव्य। इसके बाद 1989 के बाद 1990 में किसे दिया गया था? फटाफट बताइए कमेंट करके। शिव प्रसाद, शिव प्रसाद जी की रचना का नाम क्या था? नीला चांद, नीला चांद। ये क्या था? उपन्यास था, नीला चांद। इससे के बाद 1991 में किसे दिया गया था? थैंक यू राहुल जी। कुलदीप सेंगर, सर थोड़ा फास्ट बताइए। जी कुलदीप जी। 1991 में किसे दिया गया था? गिरिजा कुमार, गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना का नाम, गिरिजा कुमार माथुर जी की रचना का नाम मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने। ये क्या था? काव्य था। मैं वक्त के हूँ सामने। मैं वक्त के हूँ सामने। गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने। 1992। 1992 में किसे दिया गया था? गिरिराज किशोर जी को, गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर जी की रचना का नाम क्या था? गिरिराज किशोर जी की रचना का नाम ढाई घर। क्या नाम था? ढाई घर। ये ढाई घर काव्य था, उपन्यास था, क्या था? फटाफट बताइए। उपन्यास था।
रहाई घर उपन्यास। नोट करिए आप लोग। चलिए 1993 में किसे मिला था? 1993 में बताइए। 1993 में किसे मिला था? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी की रचना का नाम अर्धनारीश्वर उपन्यास। क्या था? उपन्यास अर्धनारीश्वर। विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर। कल्पना जी सर जी, बोलिए कल्पना जी। अरे इसमें समझने वाली बात क्या है? कल्पना जी, इसमें आपको याद करनी पड़ेगी। ये समझने वाली इसमें क्या, मैथ थोड़ी नहीं है जो कैलकुलेशन बताएं आपको करके। देखिए इसके बाद 1994 में किसे दिया गया था? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी की रचना का नाम बोलिए। कहीं नहीं वही। कहीं नहीं वही। कहीं नहीं वही। कहीं नहीं वही। ये क्या है? काव्य है। कहीं नहीं वही, ये क्या है? काव्य है। इसके बाद कहीं नहीं वही, ये क्या है? काव्य मेरा। 1995 में किसे दिया गया था? बोलिए। 1995 कुंवर नारायण जी को। कुंवर नारायण जी की रचना का नाम। हिंदी साहित्य सम्मान 1995 में किसे दिया गया था? कुंवर नारायण जी को। इनकी रचना का नाम बताइए फटाफट। कुंवर नारायण जी की रचना का नाम बोलिए। कोई दूसरा नहीं। क्या है ये? काव्य है। नोट करिए आप लोग। कोई दूसरा नहीं। इसके बाद 1996 में किसे दिया गया था? 1996 सुरेंद्र वर्मा को। सुरेंद्र वर्मा की रचना का नाम मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए। ये क्या है? उपन्यास है।
मुझे चांद चाहिए क्या है, उपन्यास है। 1997, 96 के बाद 1997, नोट करिए आप लोग फटाफट। उन्नीस सौ 97। अनुपम जी कह रहे सर मेरा नाम ले लीजिए। अनुपम जी पढ़िए भाई। 1997 में किसे दिया गया था? 1997 लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर लुंगड़ी, लीलाधर लुंगड़ी की रचना का नाम? अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद, ठीक है। अनुभव के आकाश में चांद, ये क्या है? काव्य है। अनुभव के आकाश में चांद। इसके बाद 1998 अरुण कमल। 1998 अरुण कमल। अरुण कमल जी की रचना का नाम बोलिए। नए इलाके में। नए इलाके में क्या है? नए इलाके में। नए इलाके में, ये क्या है? नए इलाके में उपन्यास है, क्या है? ये उपन्यास है, ठीक है। ये क्या है? उपन्यास है। इसके बाद 1999। 1999 में किसे दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ला जी को। किसे? विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला जी की रचना का नाम? दीवार में एक खिड़की रहती थी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये क्या है? ये भी उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, क्या है? ये उपन्यास है। दीवार में एक खिड़की रहती थी। 2000 में किसे दिया गया था? बताइए। मंगलेश डबराल। मंगलेश डबराल जी की रचना का नाम क्या था? बोलिए। प्रियांशु, हम वेरी गुड। हम जो देखते हैं, ये क्या था? ये भी उपन्यास, ये काव्य था। सॉरी, ये क्या था? हम जो देखते हैं क्या था? काव्य था, ठीक है। हम जो देखते हैं क्या था? काव्य था। नोट करिए। 1997 लीलाधर लुंगड़ी, अनुभव के आकाश में चांद।
1998 अरुण कमल नए इलाके में उपन्यास। इसके बाद 1999 विनोद कुमार शुक्ला दीवार में एक खिड़की रहती थी। 2000 मंगलेश डबराल हम जो देखते हैं ये काव्य है। ठीक है, चलिए दो हजार एक में किसे दिया गया था? अलका साराबगी। अलका साराबगी। अलका साराबगी जी की रचना का नाम कलिकथा वाया बाईपास। कलकत्ता वाया बाईपास। कलकत्ता वाया बाईपास ये क्या था? उपन्यास था। यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। इससे 2-3 रचना आराम से आते हैं। प्रीवियस ईयर आप देख लीजिए, उसमें 3 से 4 रचना दी हुई हैं साहित्य सम्मान से, हिंदी साहित्य सम्मान से। ठीक है, 2002 में किसे दिया गया था? राजेश जोशी। राजेश जोशी जी की रचना का नाम 2 पंक्तियों में। 2 पंक्तियों के बीच में। 2 पंक्तियों के बीच में। 2002 में किसे? राजेश जोशी। राजेश जोशी जी की रचना का नाम 2 पंक्तियों के बीच। 2 पंक्तियों के बीच। 2 पंक्तियों के बीच क्या है? उपन्यास से कहानी है। क्या है? उपन्यास से कहानी है। क्या है? काव्य है ये। ठीक है, क्या है? काव्य है। ठीक, 2 पंक्तियों के बीच। इसके बाद 2003 कमलेश्वर जी की रचना का नाम कितने पाकिस्तान। 2003 कमलेश्वर जी की रचना का नाम कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान ये क्या था? ये उपन्यास है। कितने पाकिस्तान ये क्या है? उपन्यास। इसके बाद 2004 में किसे दिया गया था? वीरेंद्र डगवाल। वीरेंद्र डगवाल की रचना का नाम बताइए। वीरेंद्र डगवाल जी की रचना का नाम दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा क्या है? दुष्चक्र में सृष्टा ये काव्य है। 2004 वीरेंद्र डगवाल। वीरेंद्र डगवाल जी की रचना का नाम बताइए। दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा। दुष्चक्र में सृष्टा क्या है? ये काव्य है। नोट करिए। फटाफट कराएंगे आप लोगों के अगर कमेंट हम पढ़ेंगे तो रचना आज समाप्त नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इसलिए आप लोग आंसर देते जाइए जल्दी जल्दी फटाफट, हम देखते हैं। ठीक, चलिए।
इसके बाद 2005 में किसे दिया गया था? मनोहर लाल जोशी को। मनोहर लाल जोशी जी की रचना का नाम क्या था? क्याप। क्या था? क्याप। 2005 मनोहर लाल जोशी, रचना का नाम क्याप। रचना का नाम क्या था? क्याप। क्याप क्या है? काव्य है। मनोहर लाल जोशी क्याप क्या है? काव्य है। सॉरी, क्याप उपन्यास है। इसके बाद 2006 ज्ञानेंद्र पति जी की रचना का नाम संशय आत्मा। संशय आत्मा क्या है? ये काव्य है। 2006 ज्ञानेंद्र पति। 2006 में किसे दिया गया था साहित्य सम्मान? ज्ञानेंद्र पति। संशय आत्मा। ज्ञानेंद्र पति जी की रचना का नाम क्या था? संशय आत्मा। संशय आत्मा, ठीक है। संशय आत्मा काव्य, ठीक। देखिए, ज्ञानेंद्र पति संशय आत्मा क्या है? काव्य है। 2005 मनोहर लाल जोशी क्या है? क्या है? ये उपन्यास है। इसके बाद 2007 में किसे दिया गया था? फटाफट बताइए। अमरकांत इन्हीं हथियारों से। अमरकांत इन्हीं हथियारों से। ये क्या है? उपन्यास है। अमरकांत इन्हीं हथियारों से, 2007। इसके बाद 2008 में किसे दिया गया था? गोविंद मिश्र को। गोविंद मिश्र की रचना का नाम कोहरे में कैद रंग। 2008 गोविंद मिश्र जी को, इनकी रचना कोहरे में कैद रंग। ये क्या है? उपन्यास है। कोहरे में कैद रंग, 2008। गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग क्या है? उपन्यास है। 2009 कैलाश वाजपेयी। 2009 कैलाश वाजपेयी जी की रचना का नाम हवा में हस्ताक्षर। कैलाश वाजपेयी जी की रचना का नाम क्या था? हवा में हस्ताक्षर। ये क्या है? काव्य है। हवा में हस्ताक्षर नोट करिए आप लोग। हवा में हस्ताक्षर। 2009 के बाद 2010 में किसे दिया गया था? बताइए। 2000 में किसे दिया गया था? बोलिए। राहुल, राकेश, सुनील, अरुण, शिवम, कमलेश, राघवेंद्र, उदय नारायण, उदय प्रकाश ही 2010 में आपको ही मिला था हिंदी साहित्य सम्मान। उदय प्रकाश, रचना का नाम मोहनदास, यानी कि उदय प्रकाश। रचना का नाम क्या था? मोहनदास जीवनी है, काव्य है, क्या है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइए।
अरे भाई जब मोहनदास है तो कहानी होगी, ठीक है चलिए लिख ही देता हूँ। कहानी, कहानी। 2006 ज्ञानंद पथ संशयात्मा, ये क्या था? काव्य था। 2007 अमरकांत इन्हीं हथियारों से। इसके बाद 2008 गोविंद मिश्र कोहरे में कैद, रंग के लिए दिया गया था इन्हें। 2009 कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, काव्य है। 2010 उदय प्रकाश, उदय प्रकाश को मोहनदास, उदय प्रकाश की कहानी का नाम क्या है, सॉरी रचना का नाम मोहनदास, ये क्या है? विधा कहानी है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सुनील, गौरव, आलोक, अंजना, राघवेंद्र, बहुत सारे लोग हैं, आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अगली क्लास में जो रचना बची हुई वो कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद हम साहित्य सम्मान जब मेरे समाप्त हो जाएंगे फिर हम व्यास सम्मान आपको कराएंगे, ठीक है। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। जय हिंद।